यदि आप भी पूर्वजों का ज़मीन अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, यानी बाप, दादा, परदादा के नाम से जो ज़मीन है, उस ज़मीन को अपने नाम से यदि ट्रांसफ़र कराने के लिए सोच रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा ये प्रक्रिया को बहुत अब आसान बना दिया गया है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, आपके नाम पर ज़मीन न होने के कारण आपको निम्न प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। जैसे आप लोगों को किसान कार्ड का जो है बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, केसीसी लोन नहीं मिल पा रहा था, यहाँ तक कि फार्मर आईडी जो बन रहा था, वो भी आपका नहीं बन पा रहा था। तो इन सभी को देखते हुए बिहार सरकार ने इस पर एक निर्णय लिया है और उस निर्णय के तहत जो है इस पर नियम लगाकर जो है लागू भी कर दिया गया है। यानी 6 जुलाई 2026 से ये जो है प्रक्रिया चालू हो चुका है, जिसमें आप लोग जो है अपने पूर्वजों के ज़मीन अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो चलिए इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को पूरा विस्तार से बतलाता हूँ कि कौन-कौन डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। यदि आपके परिवार में कोई विवाद चल रहा है, तो उस कंडीशन में जो है ये प्रक्रिया जो है लागू होता है या फेल हो जाएगा, सभी जानकारी चलिए मैं आप लोग को एक जो है विस्तार से बतलाने का प्रयास करता हूँ। जिससे कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि सुबह में भी इस जो है न्यूज़ पर आप लोग को एक वीडियो मिला था इस चैनल के ज़रिए, जहाँ पर इसके बारे में ही बतलाया गया है वहाँ पर भी, बट उतना डिटेल से नहीं बतलाया गया है। मैंने सोचा कि चलिए जो है एक बार फिर से इसको पूरा विस्तार से बतलाया जाए, ताकि सभी लोग के पास जो है ये न्यूज़ पहुँच जाए। तो इस योजना का शुरू आखिर क्यों किया गया? तो यहाँ पर इस योजना का शुरू इसलिए किया गया क्योंकि परिवार में ज़्यादा जो है विवाद देखने को मिल रहा था ज़मीन को लेकर, यानी संपत्ति जो है किसी और के नाम पर शो कर रहा है और उसके जो है वंशज है वो आपस में लड़ रहे हैं। और इसके साथ-साथ आप लोग ये भी देख पा रहे थे, जो भी सरकारी योजना आ रही थी किसानों के संबंध में, वहाँ पर ये कहा जा रहा था कि आपके नाम पर जो है ज़मीन होना चाहिए, तभी जो है उस योजना के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो बहुत ऐसा कारण था जिसके वजह से जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो इन सभी दिक्कतों को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा ये अच्छा निर्णय लिया गया है कि अब जो है आप लोग घर बैठे जो है ये प्रक्रिया करवा सकते हैं, यानी जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र ज़मीन करवा सकते हैं, पूर्वजों से अपने नाम पर करवा सकते हैं। यह काम कैसे करेगा, तो चलिए मैं आप लोग को बतलाता हूँ आखिर ये काम किस प्रकार से करेगा। क्या आपको जो है सीओ के पास जाना होगा? नहीं। क्या आपको कार्यालय का चक्कर लगाना होगा? नहीं। आप लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने गाँव पर ही रहिए। ये जो कार्य है ये हल्का कर्मचारी यानी मौजा कर्मचारी के द्वारा ही किया जाएगा। तो जो भी आपके मौजे के कर्मचारी हैं उनसे आप लोग मुलाकात कीजिए। ये प्रावधान किया गया है कि आपको उनसे मुलाकात नहीं करना है, वो मुलाकात करेंगे। बट आप सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से वो मुलाकात करेंगे, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। आप तो खोज-खोज कर परेशान हो जाते हैं, तो भेंट ही नहीं होता है, तो वो आपको कैसे जो है मिल जाएगा इतना आसानी से? तो ऐसा मिलने वाला नहीं है। बट आप लोग जो है ये कार्य के लिए उनसे ही मिलिएगा, यानी किनसे मिलना है? तो जो आपके मौजा के कर्मचारी है, जो हल्का के कर्मचारी है, उनसे ही आप लोग को मिलना है और ये कार्य को करवाना है, क्योंकि उन्हीं के हाथों में अब ये कार्य जो है सौंप दिया गया है। 6 जुलाई से इसका प्रक्रिया भी चालू हो चुका है। और हाँ, इसी के साथ-साथ जो है सरकार के द्वारा उन पर जो है कड़ी पाबंदी भी लगाई गई है कि उनको महीना में कम से कम 5 ऐसे केस का जो है निदान करना है। तो उनको जो है ये बन चुके हैं कि 5 केस उनको हर हाल में ढूँढ कर ऐसा जो क्लियर करना ही करना है। अब रही बात कि आप लोग को कौन-कौन दस्तावेज़ देना होगा ये कार्य करवाने के लिए, तो चलिए मैं आप लोग को दस्तावेज़ को भी क्लियर कर देता हूँ कि ये दस्तावेज़ को आप लोग को लेकर जाना होगा कर्मचारी के पास, यानी कर्मचारी से भेंट करना होगा। तो सबसे पहला दस्तावेज लगने वाला है मृत्यु प्रमाण पत्र, जिससे ये स्पष्ट होगा कि जो आपके पूर्वज है वो अब इस दुनिया में नहीं है, तभी जो है आपके नाम पर वो ज़मीन जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर आता है वंशावली, तो वंशावली भी आप लोग को देना होगा हर हाल में, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जिससे ये स्पष्ट होगा कि जो आपके पूर्वज है जिनके नाम पर ज़मीन था, उसके कितने वंशज है, उसी के ज़रिए जो है ये क्लियर हो पाएगा। किसके ज़रिए? तो वंशावली के ज़रिए। इसके साथ-साथ आप लोग को पुरानी जमाबंदी और खतियान का क्या देना होगा? नकल देना होगा वेरीफ़ाई के लिए ज़मीन का। इसके साथ-साथ आप लोग को और 2 दस्तावेज़ देने होंगे, जिससे सभी वंशजों का जो है आप लोग को एक प्रूफ़ कार्ड देना होगा, यानी आप लोग को एक आईडी कार्ड देना होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड या पहचान पत्र आप लोग को देना होगा। और उसके साथ-साथ यदि आपके पास सहमति बँटवारानामा है, तो वो भी आप लोग को देना होगा। ये 4-5 जो है मूल दस्तावेज़ है, जो आप लोग को इस कार्य करवाने के लिए आवश्यकता पड़ने वाला है। तो आई होप ये दस्तावेज़ वाला जो प्रक्रिया है, ये भी आप लोग को क्लियर हो चुका है। यदि आपको भी अपने पूर्वजों का ज़मीन अपने नाम पर करवाना है, तो जाइए कर्मचारी से जल्दी भेंट करिए और अपने पूर्वजों का ज़मीन अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा लीजिए। पूरा प्रक्रिया मैं आप लोग को बतला दिया हूँ, तो इस वीडियो को दूर तक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों को इसके बारे में सही जानकारी मिल सके। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूँ कि इस कार्य के लिए अब आप लोग को ना तो सीईओ के पास जाना होगा और ना ही कार्यालय का चक्कर लगाना होगा।
ये कार्य करने आपके ही गाँव में जो है कर्मचारी आएँगे, नहीं आएँगे तो आप लोग जाकर मुलाकात कर लीजिएगा। ऐसे आने के लिए जो है सरकार उन पर जो है प्रतिबंध की है। यदि नहीं आते हैं तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनसे जाकर ये जो है कार्य आप लोग करवा लीजिएगा, क्योंकि आपका ज़रूरी है, तो आप जो है मुलाकात करके ये कार्य जो है ज़रूर करवाइएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आप लोग को चाहिए कि बिहार भूमि से संबंधित कोई भी अपडेट आता है, उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।